ॐ यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनः सर्वेषां संस्कृतसाधकानाम् अत्र स्वागतम्। एकादशी कक्षायाः द्वितीयः पाठः सूक्तिसुधा इति पाठयामि। पाठस्य सारांशः इत्यस्ति। प्रस्तुत पाठ चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति तथा नारायण पंडित प्रणीत हितोपदेश से संकलित किया गया है। महर्षि चाणक्य के द्वारा कहे गए मुक्तक पद्य जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए परम उपयोगी हैं। इन पद्यों में निहित है कि कहाँ निवास करना चाहिए। ये यहाँ पर है कहाँ, ये इसको कहाँ कहाँ जगह आपको कहाँ समझना है। कहाँ निवास करना चाहिए, कौन सच्चा मित्र है, गुणों की उपयोगिता क्या है, मूर्ख व्यक्ति का प्रवीण होना किस प्रकार है, और मनस्वी जो व्यक्ति होता है उसका व्यवहार कैसा होता है। इसके बाद पुरुष के 6 दोष और सांसारिक जीवन के सुखों का वर्णन। अतः जीवन को मधुर तथा उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए कतिपय मूल्यों की आवश्यकता भी होती है और ये नीतिपरक पद्य हितकारी उपदेश जीवन को सुसंस्कृत एवं सार्थक बनाने में उपयोगी एवं सिद्ध होंगे। आज हम जो श्लोक पढ़ रहे हैं ये श्लोकों से हमें बहुत जानकारी मिलेगी, क्योंकि ये चाणक्य के द्वारा रचे गए हैं और नारायण पंडित के द्वारा हितोपदेश से। चाणक्य नीति और हितोपदेश से लिए गए यह पद्य हैं, ये श्लोक हैं, और इनके माध्यम से हमें नीचे दिए गए बातों का हमें पता चलेगा। तो चलिए हम इसे आगे पढ़ते हैं। पहला श्लोक। श्लोक का नाम अर्थ। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवाः न च विद्यागमः कश्चित् वासं तत्र न कारयेत्। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिः न च बान्धवाः न च विद्यागमः कश्चित् वासं तत्र न कारयेत्। अर्थात कहा गया है कि यस्मिन् यानी जिस देशे यानी देश में, यहाँ हमने शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। जिस देश में ना सम्मान है, यहाँ दिया हुआ सम्मान है यानी आदर है, ना आदर है, ना वृत्ति है। वृत्ति क्या होती है? आजीविका, जिससे धन कमाया जाता है घर परिवार को चलाने के लिए। तो ना आय का साधन है, ना आजीविका है, न च बांधवा, और ना ही हमारे संबंधी मित्र हैं, न च विद्यागमा, और ना ही विद्या प्राप्ति है का कोई साधन है। कश्चित किसी को भी, तत्र वासम तत्र न कार्य, वहाँ पर निवास नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि जहाँ पर ना सम्मान है, ना ही आजीविका का साधन है, ना ही बांधव है, और ना ही विद्या प्राप्ति का साधन है, ऐसे स्थान पर हमें नहीं रहना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ शब्दार्थ भी दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं। वासम यानी निवास करना, कार्यत यानी करना चाहिए, कश्चित यानी कोई। अब यहाँ पर कुछ संधि युक्त शब्द हैं, जैसे वृत्तिर्न, तो वृत्ति ही धन ना, वृत्तिर्न। फिर इसके बाद में वृत्ति के बारे में दिया है कि वृत्त धातु है, तिन प्रत्यय है, तो ये वृत्ति, तिन प्रत्यय में ककार हट गया प्रारंभ का और नकार हट गया तो ती बची, तो वृत्ति हो गया। विद्यागमः की संधि देखिए, विद्या धन आगमः, दीर्घ स्वर संधि है यहाँ पर। कश्चित का दिया, कह धन चित विसर्ग संधि है। इन शब्दों को हम इस स्लाइड के माध्यम से अच्छे से जान सकते हैं। फिर कुछ प्रकृति प्रत्यय शब्द दिए हैं, जैसे वृत्ति, तो यहाँ दिया है वृत्त धन तिन प्रत्यय, ये ऊपर भी बता दिया था वैसे तो। व्यवसायी नाम, व्यवसाय धन अड़िनी प्रत्यय,
तो व्यवसाय धन ऋणी प्रत्यय का यहाँ पर भी ई हट जाएगा तो ऋण बचेगा। व्यवसायिन मूल रूप बनेगा व्यवसायिन। अब व्यवसायिन से हम पुल्लिंग में चला देंगे व्यवसायी, स्त्रीलिंग में व्यवसायिनी, ऐसे हम शब्द रूप चला देंगे। व्यवसायी, व्यवसायिनौ, व्यवसायिनः ऐसे चला देंगे पुल्लिंग में। और स्त्रीलिंग में व्यवसायिनी, व्यवसायिनी, व्यवसायिन्यौ, व्यवसायिन्यः ऐसे। ये षष्ठी विभक्ति का ये बहुवचन है व्यवसायिनाम, ये शब्द है व्यवसायिनाम। फिर यहाँ पर एक शब्द और दीर्घ सूत्रता, दीर्घ सूत्र और तल प्रत्यय। तो जो तल प्रत्यय में जो लकार है इसका लोप हो जाएगा और ता दीर्घ हो जाएगा तो ता बन जाएगा। तो दीर्घ सूत्रता, तल का ता हो जाएगा तो दीर्घ सूत्रता। इस प्रकार से प्रथम श्लोक को हमने समझा। द्वितीय श्लोक पर आ जाइए। आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति स बांधवः। आतुरे, आतुरे कहते हैं रोग होने पर, व्यसने प्राप्ते आपत्ति विपत्ति आने पर, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, शत्रु संकटे जब शत्रु का संकट हम पर आए, कोई शत्रु आक्रमण करे तो शत्रु संकटे कहते हैं। तो शत्रु से संकट के समय में, और राजद्वारे, राजद्वारे यानी राजा के दरबार में, और शमशाने यानी शमशान, जहाँ पर जब किसी कोई दिवंगत हो जाता है तो उसकी जो डेथ बॉडी, पार्थिव शरीर को जिस स्थान पर लेकर के समाधिस्थ या जलाया जाता है, अग्नि में दाह किया जाता है, उसे हम श्मशान कहते हैं, श्मशान। तो उस स्थान पर यस तिष्ठति, यह धन तिष्ठति, जो बैठ आपके साथ खड़ा रहता है, साथ रहता है, सब बांधवा, वही आपका बंधु है, मित्र है, ये कहा गया है। यहाँ पर संधि देख लेते हैं। यस तिष्ठति की संधि यह धन तिष्ठति, ये विसर्ग संधि है। दुर्भिक्षे, दुह धन भिक्षे दुर्भिक्षे, ये भी विसर्ग संधि है। यहाँ पर रकार का विसर्ग हो। प्राप्ते, प्रधन आपते, प्राप्ते प्राप्त होने पर, प्र उपसर्ग है और आपते में आप धातु है और ते प्रत्यय है, ते इते अंते, यानी ये आत्मनेपदी है, अन्य पुरुष का एक वचन। तो प्राप्ति। समास भी दिया है, शत्रु संकटे, शत्रोः संकटे तस्मिन्, संकटम तस्मिन्, शत्रु संकटम तस्मिन् तस्मिन्, ये हो गया आपका षष्ठी तत्पुरुष, शत्रु से संकट होने पर। इस प्रकार से हमने द्वितीय श्लोक पढ़ा। आइए तृतीय श्लोक पढ़ेंगे। कोति भारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां, को विदेशः सविद्यानां, को प्रियः प्रियवादिनां। को अतिभारः, को अतिभारः यानी यहाँ पर शब्दार्थ भी दिया है, अतिभार यानी बड़ा बोझ। को यानी कहा, कहा यानी क्या, क्या अतिभार है, क्या बड़ा बोझ है। समर्थानाम, समर्थों के लिए, बलशालियों के लिए क्या अतिभार है, क्या बड़ा बोझ है। किम दूरम व्यवसायिनाम, और जो व्यवसायी हैं यानी जो मनुष्य परिश्रमी होते, परिश्रमी मनुष्यों के लिए दूरी क्या और पास क्या, उनके लिए दूरी तो कुछ भी नहीं है। किम दूरम, क्या दूर है। को विदेशः सविद्यानाम, सविद्यानाम शिक्षितों के लिए, विद्वानों के लिए, विदुषाम कृते, विद्वानों के लिए को विदेशः, विदेश क्या और देश क्या, उनके लिए कोई अंतर नहीं पड़ता। और को प्रियः प्रियवादिनाम, और प्रिय बोलने वाले के लिए प्रिय क्या और अप्रिय क्या, वो तो सभी के साथ एक समान व्यवहार करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे समझ लिया। यहाँ मैंने कुछ शब्दार्थ भी दिए हैं, फिर यहाँ पर संधि युक्त शब्द भी हैं। कोतिभारः, कहा धन अतिभारः, को प्रियः, कहा अप्रियः, ये सब विसर्ग संधियाँ हैं। फिर एक समास भी दिया है, सविद्यानाम, विद्यानाम सहितम अव्ययी भाव समासः, यानी विद्याओं के साथ अव्ययी भाव। चतुर्थः श्लोकः। काचः कांचन संसर्गात् धत्ते मार्कतीं द्युतिं तथा सत, ये यहाँ पर तकार है, आधा ता है, ये पूरा बन गया है, प्रिंट मिस्टेक है।
सत्सन्निधानेन तथा सत्सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम। यहाँ पर अर्थ दिया गया है। देखिए यहाँ पर अर्थ में क्या कहा गया है कि काचः यानी कांच या शीशा, कांचन यानी सोने, कांच और कांचन, शीशा, कांच और सोना। शीशा सोने का साथ प्राप्त करने पर धत्ते यानी धारण करता है, क्या? पन्ने की शोभा को, मारकतीम यानी पन्ने की, द्युतिम यानी शोभा को, धत्ते यानी प्राप्त धारण करता है। अर्थात कांच, शीशा सोने की संगति प्राप्त करके पन्ने की शोभा धारण कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। तथा उसी प्रकार सत्सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम, उसी प्रकार सत यानी सज्जन की, सन्निधानेन यानी संगति प्राप्त करके, मूर्खो यानी मूर्खः, याति यानी प्राप्त करता है, निपुण बन जाता है, प्रवीणताम याति। उसी प्रकार सज्जन की संगति प्राप्त करके मूर्ख कुशल या निपुण बन जाता है। ये बात सत्य भी है, ये एक हमारे जीवन की बात भी है कि हम किस प्रकार की संगति कर रहे हैं। संगति का बहुत अंतर पड़ता है हमारे जीवन में। यदि हम अच्छी संगति करेंगे तो हम बहुत कुछ जानेंगे और सुसंस्कारवान बनेंगे, और यदि हम कुसंगति का साथ करेंगे तो हमारे जो अच्छे गुण हैं वे अवगुण में बदल जाएंगे और हम वैसे ही करने लगेंगे जैसा कुसंगति वाला मनुष्य करता है। इसलिए अच्छी संगति करना चाहिए। यहाँ शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, देखिए। सबके कांच, कांच शीशा व्यसने कांचन संसर्गा, सोने के साथ होने से धत्ते धारण करता है। मारकतीम यानी द्युति, मारकतीम द्युति में पन्ने की शोभा को, सत्सन्निधानेन सज्जनों की संगति से, प्रवीणता यानी कुशलता को। यहाँ कुछ संधियुक्त शब्द दिए हैं। सत्सन्निधानेन, तो यहाँ केवल सन्निधानेन की संधि की गई है। सत धन निधानेन, सन्निधानेन, यहाँ तकार नकार बन गया है क्योंकि प्रभाग में पंचम वर्ण ता वर्ण वर्ग का पंचम वर्ण ना है, इसीलिए हमारे जो पूर्व में जो सत का त है तकार, वो नकार में बदल जाता है। समास विग्रह सन्निधानेन, सताम सन्निधानेन तेन, जिसके द्वारा सद साधु की या सज्जनों की संगति की जाती है, उसके द्वारा क्या हो जाता है? उसके द्वारा वो क्या करता है? कुशलता या निपुणता प्राप्त कर लेता है। ये षष्ठी तत्पुरुष है। आइए पंचमः श्लोक। कुसुमस्तबकस्येव द्वयी वृत्तिः मनस्विनः सर्वेषां मूर्धनि वा तिष्ठेत विशीर्येत वनेथवा। अब यहाँ पर यह कहा है कुसुमः यानी पुष्प और स्तबकः यानी गुच्छ, गुच्छ के, और इव यानी की तरह, द्वयी यानी दो स्थितियाँ, दो प्रकार की, वृत्ति यानी स्थितियाँ, मनस्वी, मनस्वी जन की, मनस्वी मनुष्य की स्थिति दो प्रकार की होती है। कैसे? पुष्प के गुच्छे की तरह, पुष्प के गुच्छे की तरह मनस्वी मनुष्य की दो प्रकार की स्थिति होती है। वह या तो सब लोगों के सिर पर रहता है या फिर वन में ही मुरझा जाता है। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि या तो वह, यदि उसका परिचय समाज से हो गया, कुछ समझदार लोगों से हो गया, तो वो प्रसिद्धि को प्राप्त कर लेता है, वह मनुष्य जो मनस्वी पुरुष होता है। और नहीं तो वो अपरिचित रूप में ही जंगल में, वन में जाकर के अपना ध्यान मग्न रहता है और वो वहीं पर अपना पूरा जीवन पूर्ण करके समाधिस्थ हो जाता है और उसका परिचय भी नहीं हो पाता है। तो तात्पर्य यह है कि दो स्थितियां होती हैं, या तो यह है या वह। या तो यदि वह परिचित हो जाता है, यदि उसे लोग जान लेते हैं तो वो सब उसका सम्मान करते हैं, उसके गुणों का, उसके संस्कारों का, उसके ज्ञान का। और नहीं तो वो अपरिचित रूप में ही कहीं ऐसे स्थान पर चला जाता है या रहता है जहाँ कोई उसे नहीं जानता है और उसका पूरा जीवन भी वैसे ही निकल सकता है। ये कहा गया है। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ शब्द दिए हैं।
कुसुम स्तवकस्येव पुष्पगुच्छ की तरह, द्वयी यानी दो, वृत्ति ही यानी स्थिति, मनस्विन यानी मनस्वीजन, और मूर्धनि यानी सिर पर, सर्वलोकस सब लोगों के, विशीर्येत या नष्ट हो गए। विशीर्येत का यहाँ पर हमने प्रकृति और विवरण दिया है, प्रकृति प्रत्यय और धातु अलग की। वी धन श्री, ये जो श्री है ये असल में ये इस प्रकार आएगा, क्योंकि यहाँ प्रिंटिंग में आ नहीं पाया था इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे किया है। श ये ऋ, ये तालव्य शकार है और उसमें ऋ की मात्रा है ना, मतलब ऐसे है ये आधा श प्लस ऋ, ये दोनों मिलकर के ये श्री बना है। और ये ही मैंने यहाँ पर लिखा है, वो प्रिंटिंग नहीं होने के कारण वहाँ पर पूरा श्रा दिख रहा है आपको, उसको ऐसा मानिए आप, जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये मानिए। ये वी धनुश्री धातु है और कर्मवाच्य में ये बना हुआ है, विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन बना हुआ है, एत एताम एयुहु ना, लेकिन ये क्योंकि ये कर्मवाच्य में है इसलिए ये एत ए याताम एरन ऐसा बनता है। वहाँ पर जब हम आत्मनेपदी में बनाते हैं तो प्रत्यय क्या होते हैं उसमें, विधि लिंग लकार के, एत इत इयाताम ईरन, इरन, इरन, ये बोलो या ये बोलो, ई से ही एक ही मात्रा बनती है आ के साथ मिल करके, तो एत एयाताम एरन। और यदि हम परस्मै पद में देखेंगे तो एत एताम एयु या इत इताम इहु ऐसा बनेगा। तो इसलिए यह कर्मवाच्य का इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर ये विशीर्येत इत ऐसा जुड़ा हुआ, विशीर्येत नष्ट हो जाना, संधि दी है। कुसुम कुसुमस्तवकस्य का कुसुमस्तवकस्य का दिया है धन एव, कुसुम स्तवकस्य प्लस एव, बनेथवा, बने वने धन अथवा वनेथवा, यहाँ अवग्रह है, अवग्रह का आ हो गया यहाँ पर, इसलिए वने वने धन अथवा। यहाँ तो पूर्व रूप संधि है, यहाँ पर कुछ मतलब यहाँ कोई संधि नहीं है असल में, बस केवल अवग्रह को यहाँ पर आ का रूप दे दिया है जो उसकी सत्ता होती है उसी प्रकार से, बाकी यहाँ कुछ भी हमने चेंज नहीं किया। क्रिया देखिए, तिष्ठेत विशीर्येत, ये दोनों विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। समास, कुसुम स्तबका, कुसुमानाम स्तबका, कुसुमानाम यानी फूलों के का, स्तबका यानी गुच्छा, फूलों का गुच्छा, षष्ठी तत्पुरुष का यह असमास है, सामासिक पद है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। धनानि जीवितं चैव परार्थे प्राज्य उत्सृजेत, धनानि जीवितं चैव परार्थे प्राज्यः उत्सृजेत, यहाँ विसर्ग होना चाहिए, कभी कभी प्रिंटिंग में आ नहीं पाता है इसलिए ऐसा हो जाता है। ये प्राज्य कितना अभी भी वो ठीक से लग नहीं पा रहा है, उसको थोड़ा सा बड़ा करके लगा देती हूँ। ये देखिए अब ठीक है, आप समझ लीजिए। धनानि जीवितं चैव परार्थे प्राज्यः उत्सृजेत, सन्निमित्तं वरम त्यागो विनाशे नियते सति। ये हमने यहाँ पर श्लोक पढ़ा, अब इसका अर्थ शब्दार्थ देख लीजिए पहले। जीवितम यानी जीवन, परार्थे यानी दूसरों की भलाई के लिए, प्राज्यः यानी बुद्धिमान, उत्सृजेत यानी त्याग देना चाहिए, सन्निमित्तम यानी अच्छे कारण के लिए, वरम यानी अच्छा है, त्यागः यानी छोड़ना, और नियते सति यानी निश्चित होने पर। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। इसका अर्थ क्या है? बुद्धिमान मनुष्य को दूसरों की भलाई के लिए धन तथा जीवन दोनों ही त्याग देना चाहिए। धनानि जीवितम, धनानि यानी धन, जीवितम यानी जीवन, चैव च धन और धन, धनानि च जीवितम च एव, धन और जीवन दोनों त्याग देना चाहिए। किसके लिए? परार्थे, दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए। राज्य यानी बुद्धिमान को, उत्सर्जित यानी त्याग देना चाहिए। सन्निमित्तम वरम त्यागो विनाशे नियते सति, क्योंकि विनाश के निश्चित होने पर अच्छे कारण के लिए त्याग करना श्रेयस्कर है। देखिए आपको पता है कि यह विनाश हो रहा है और ये ठीक नहीं है, तो यदि उसका कारण यदि अच्छा है कि इसका विनाश नहीं होना चाहिए
आप अगर उसे कुछ रोक सकते हैं, कुछ बदल सकते हैं, तो आप धन और जीवन दोनों का ही त्याग कर सकते हैं, वही आपके लिए श्रेयस्कर होगा। यहाँ पर एक मैंने संधि दी है, सद्धन निमित्तम सन्निमित्तम। यहाँ पर भी वही है, पर पंचम वर्ण, मतलब पंचम वर्ण में परभाग में निमित्तम शब्द के प्रारंभ में नकार है, जो कि तकार का पंचम वर्ण है, और पूर्व भाग के अंत में तकार है। तो ये नकार के कारण यह तकार नकार में बदल जाएगा, यानी सन्निधान। और उसके पहले भी, तकार के पहले भी क्या है, दंत सकार है। तो दंत सकार किसके साथ आता है, ऋतु लसानाम दंतैही, यानी कि तकार ताथा दाधना के साथ दंत सकार आता है। इचु यशानाम तालव्यः, और च छ ज झ या के साथ तालव्य शकार आता है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, और टाठा डाढ़ा ये टावर्ग के साथ में मूर्धन्य शकार आता है। ऐसे पाणिनि जी ने व्यवस्था की है स्वर और व्यंजनों की। चलिए हम आगे देखते हैं। षष्ठः सप्तमः श्लोकः। षड्दोषाः पुरुषेणेः हातव्या भूतिमिच्छिता, निद्रा तंद्रा भयं क्रोधः। क्रोधा होना चाहिए यहाँ पर शायद। ये छोटी मोटी अगर कोई प्रिंट मिस्टेक है तो कृपया आप इसको एनसीईआरटी की पुस्तक में एक बार अवश्य देख लें। आलस्यम दीर्घ सूत्रता, षड दोषाः 6 दोष हैं, किसके, पुरुषेणे। ये पुरुषेणे शब्द को यहाँ देखिए संधि में यहाँ पर बताए, पुरुषेण धन इह यानी इस संसार में, यह यानी संसार में पुरुष के द्वारा, इस संसार में पुरुष के द्वारा 6 दोषों को त्याग, हातव्य यानी त्याग देना चाहिए। भूतिम, भूतिम यानी कल्याण की, इच्छता यानी इच्छा रखने वाले, किसको त्याग देना चाहिए, कल्याण, अपने कल्याण की रक्षा या इच्छा करने वाले, अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को इस संसार में 6 दोष त्याग देना चाहिए। अब वे दोष कौन कौन से हैं, निद्रा नींद, तंद्रा सुस्ती, भयम भय, क्रोधा, इसको क्रोधा पढ़िए आप, क्रोधा यानी क्रोध, आलस्यम यानी आलस्य लापरवाही, और दीर्घ सूत्रता यानी देरी से कार्य करने की आदत। ये 6 दोषों को यदि जो व्यक्ति त्याग देता है वह निश्चित रूप से जीवन में कल्याण को प्राप्त होता है। यहाँ पर संधि में भूतिम इच्छता शब्द की संधि की है, भूतिम धन इच्छता, फिर प्रकृति प्रत्यय दिया है हातव्या, हन धन तव्यत, हातव्या ये स्त्रीलिंग शब्द दिया है ना, या ये कह सकते हैं कि पुल्लिंग का बहुवचन भी कह सकते हैं। इसको हम 2 प्रकार से समझ सकते हैं, लेकिन ये है पुल्लिंग का बहुवचन। हातव्यः हातव्यौ हातव्याः, यहाँ पर विसर्ग का लोप कर दिया गया है किसी नियम के कारण, इसीलिए तो ये पुल्लिंग का बहुवचन है। हन धन तव्यत हातव्य, दीर्घ सूत्रता, दीर्घ सूत्र धन तल प्रत्यय से ये क्या बना है, दीर्घ सूत्रता। इस प्रकार इन्हें आप समझ सकते हैं। चलिए आगे हम अष्टमः श्लोकः, हम 8वां श्लोक पढ़ेंगे। अर्थागमो नित्यमरोगिता च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वश्यश्च पुत्रोर्थकरी च, विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि अर्थागमः का अर्थ धन आगमः, यानी अर्थागमः का मतलब होता है धन की प्राप्ति। नित्यम अरोगिता का मतलब होता है कि नित्य अरोगिता यानी निरोग रहना, प्रतिदिन निरोग रहना, स्वस्थ रहना। प्रिया स्वयं प्रिय, और प्रिया वादिनी भार्या, यानी यहाँ ये कहा गया है कि स्वयं प्रिय और पत्नी भी प्रिय बोलने वाली हो। ये 6 सुख हैं जीवन के, कौन कौन से, अर्थागमः धन की प्राप्ति, धन का आगम, नित्य प्रतिदिन स्वस्थ रहना, स्वयं प्रिय एवं प्रिय बोलने वाली भार्या पत्नी, वश्यः च
वश्य है यानी आज्ञाकारी, पुत्रो यानी पुत्र, पुत्र कैसा हो, आज्ञाकारी हो। अर्थकरी, अर्थकरी, ये अर्थकरी क्या होता है, अर्थकरी है धन देने वाली विद्या, उसको हम च विद्या, अर्थकरी च विद्या, कैसी विद्या, अर्थकरी विद्या, धन देने वाली विद्या। षड जीवलोकस्य सुखानि राजन, हे राजन ये जीव लोक के 6 सुख हैं। अगर यदि ये 6 सुख आपके पास हैं तो आप संसार में सबसे बहुत ही सुखी व्यक्ति हो सकते हैं। यह समास भी किया है, देखिए संधि भी की है यहाँ पर, आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे, ये पूरे श्लोक हो गए, 8 श्लोक थे इस पाठ में। अस्तु, धन्यवादः, पुनर्मिलामः।